PSL 9 ने पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर को बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी को दो बड़े जो है वो झटके बर्दाश्त करने पड़ेंगे इस PSL के अंदर, क्योंकि भाई साहब एक पहले ही मेन प्लेयर बाहर चला गया, इसके बाद एक और मेन प्लेयर की जो है वो पूरे तरीके से छुट्टी हो चुकी है। इनकी जगह रिप्लेस कौन करेगा ये जो है वो आपको अपडेट इस वीडियो के अंदर देने लगूँ। सबसे पहले बात की जाए तो आप सबको मैं बताता चलूँ कि नूर अहमद, जिनको प्लांटिनियम कैटेगरी में पिक किया गया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, वो प्लांटिनियम कैटेगरी में पिक हुए थे। हालांकि प्लांटिनियम कैटेगरी सबसे बड़ी होती है, उनको पता नहीं था शायद पेशावर ज़ल्मी को कि सीरीज़ भी जो है वो आगे आनी। तो सीरीज़ों का जो ऐलान हुआ है तो पेशावर ज़ल्मी का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, जो पिक करने वाले थे उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज़ों का ऐलान हुआ है जो कि अफगानिस्तान ने खेलनी है तकरीबन 2 फरवरी से 21 जो है वो फरवरी तक श्रीलंका के अंदर सीरीज़ खेलनी है, जिनमें T20 भी है, ODI भी है, टेस्ट भी है। इसके अलावा जब वो वहाँ से फारिग होंगे तो 28 फरवरी से 18 मार्च तक जो है वो आयरलैंड के साथ UAE के अंदर जो है वो सीरीज़ खेलने वाली है। यानी कि अफगानिस्तान का कोई प्लेयर भी मेरे हिसाब से आपको एक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। नूर अहमद प्लांटिनियम कैटेगरी में पिक हुए थे, तो भाई पेशावर ज़ल्मी को ये सबसे बड़ा झटका था कि उनको जो प्लांटिनियम कैटेगरी के अंदर पिक किया था वो जो है वो बिल्कुल गलत हो गया। हालांकि काफ़ी लोग और भी शामिल थे और कई बॉलर भी शामिल थे। मेरे हिसाब से जिस तरीके से चल रहा था पेशावर ज़ल्मी को किसी और की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि ये मेन स्पिनर थे, ये भी डाउन हो गए। अब रिप्लेसमेंट कोई ना कोई जाहिर सी बात है रहनी पड़ेगी, लेकिन रिप्लेसमेंट में भी कुछ खास प्लेयर नहीं बचे हैं। जो पिक होने थे वो हो गए, लेकिन इनके पास प्लांटिनियम के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी और पिक मौजूद थी, जिनके अंदर डेविड विले और भी कई सारी पिक मौजूद थी, ये उनकी तरफ नहीं गए। हालांकि और काफ़ी ज़्यादा बॉलर जो वो अवेलेबल थे, लेकिन उनकी तरफ ये नहीं गए। तो भाई साहब नूर अहमद भी चले गए, नवीन उल हक भी चले गए, 2 रिप्लेसमेंट के तौर पर अब 2 खिलाड़ी आएंगे। तो इनको तो भाई साहब सबसे बड़ा झटका मेरे हिसाब से लग चुका है। मेन स्पिनर भी गया, मेन फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से 2 बार जो है वो चले गए। अब रिप्लेसमेंट देखो किस तरीके से लेंगे। इसके अलावा लाहौर कलंदर को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपके जो राशिद खान है वो भी आपको जो वो PSL के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। चलो राशिद खान के हवाले से तो पहले ही पता था लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर ने तो समझदारी की कि उन्होंने छोटी कैटेगरी के अंदर उनको पिक किया। उसके पीछे पिक करने की वजह थी, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि राशिद खान आकर भाई सन 2024 का PSL खेल ले। उन्होंने सिर्फ इसलिए पिक किया है कि राशिद खान सन 2025 का PSL खेल ले, और इनका कोई भी मकसद नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगले साल का PSL के लिए उसको टीम के अंदर पिक किया। ऐसा ना हो अगर ये छोड़ते तो कोई और टीम पिक कर लेती, फिर वो अगले साल रिलीज़ ही नहीं करती राशिद खान को। तभी इन्होंने राशिद खान को बचाया। इनको पता था लाहौर वालों को कि राशिद खान ने तो आना नहीं है, कोई PSL का मैच शायद नहीं खेला। अलबत्ता वो वैसे भी इंजर्ड है, लेकिन अगर फिट भी होते तो वो नहीं आते, क्योंकि जब 21 से लेकर 18 मार्च तक लगातार सीरीज़ खेलेंगे ये, तो फिर भाई साहब मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर जो अवेलेबल नहीं रहने वाला। 2 प्लेयर ही मेरे हिसाब से पिक हुए थे, 2-3 नवीन उल हक, नूर अहमद, राशिद खान। और भाई साहब मैं यहाँ पर एक डाउट थोड़ा बहुत दूंगा पेशावर ज़ल्मी को, जो प्लांटिनियम कैटेगरी से नूर अहमद को पिक किया वो वहाँ पर नहीं करना चाहिए था। हालांकि बनता नहीं था कि नूर अहमद को प्लांटिनियम में पिक करा जाता, आप किसी और कैटेगरी में नूर अहमद को पिक कर लेते। वैसे भी नूर अहमद को कोई टीम पिक नहीं करती, पेशावर ज़ल्मी ने पिक कर लिया, सीधी सी बात है। इसके अलावा लाहौर कलंदर ने सबसे बड़ी समझदारी की है। थोड़ा बहुत यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को थोड़ा बहुत सीखना चाहिए लाहौर कलंदर से कि उन्होंने कितनी छोटा कैटेगरी के अंदर प्लेयर को टीम में शामिल किया सिर्फ अगले साल बचाने के लिए। लाहौर ने इसलिए नहीं किया आपके राशिद खान को पिक कि भाई ये 9 सीज़न खेल लेगा, नहीं, वो 10 सीज़न के लिए अपनी टीम में उसको शामिल किया, ताकि भाई साहब हम दोबारा से रिटेन कर लें, आए ना आए इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता देखो भाई साहब यहाँ से भी 2 रिप्लेसमेंट हैं, वहाँ से भी 2, 3, 4 रिप्लेसमेंट हैं। इस दफ़ा PSL थोड़ा बहुत लड़खड़ाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिप्लेसमेंट के अंदर जो प्लेयर हैं दिलशान मधुशंका वो भी अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भी सीरीज़ है श्रीलंका की फरवरी के अंदर, फरवरी 2 से फरवरी 21 तक, 21 के बाद वो भी अवेलेबल हो सकते हैं। अलबत्ता देखो नवीन की जगह दिलशान मधुशंका रिप्लेस के तौर पर आते हैं या नहीं। तो भाई साहब अगली वीडियो में इंशाल्लाह लेके आऊँगा रिप्लेस के हवाले से कि इनकी जगह कौन से प्लेयर जो है वो रिलीज़ अपने जो वो रिलीज़ हो सकते हैं, यानी कि दोबारा से टीम में शामिल हो सकते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।